हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रंकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी प्रोनाउन की। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया था, हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन डिस्कस किया था, और आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। इसके पहले हमने और भी प्रोनाउन डिस्कस कर लिए, क्या होता है प्रोनाउन, ये सारी चीजें समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगला प्रोनाउन है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना। मतलब हम किसी भी तरफ इशारा करके, अगर इशारा करके बताते हैं, संकेत करके बताते हैं, जैसे दिस मार्कर, इशारा करके बताते हैं, तो दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब भी क्या होता है? दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वह। दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वो, वे या उन, है ना। सच का मतलब ऐसा। क्लियर? तो यह सिंगुलर के लिए होता है, दिस, दैट भी सिंगुलर के लिए आता है। दीज और दोज, ये दोनों किसके लिए आते हैं? प्लूरल के लिए आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, इफ दीज प्रोनाउंस कम अलोन, अगर ये प्रोनाउन अकेले आते हैं, दे आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम में आते हैं। अगर ये वर्ड्स अकेले आते हैं सेंटेंस में, है ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इफ एनी नाउन इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, अगर इन शब्दों के तुरंत बाद में कोई भी नाउन काम में लिया जाता है, दे विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन आ जाता है तो ये शब्द क्या बन जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और ये एडजेक्टिव जो है किसी न किसी नाउन के साथ में आता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये अकेले आ रहे हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर ये किसी नाउन के साथ में आ रहे हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस इज माय कार, यहाँ पर समझिएगा कि ये दिस क्या है? दिस के साथ कोई नाउन आ रहा है क्या? इस तो वर्ब है। दिस के साथ कोई नाउन नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहीं पर देखिए, दिस कार इज माइन, तो यहाँ पर ये जो कार है ये क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले अगर कोई शब्द आता है तो वो होता है उसका विशेषण, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर तो दिस क्या है? वजह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? ये वाला दिस। लेकिन यहाँ पर ये दिस क्या है? ये अकेला है, किसी भी नाउन के साथ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और यही शब्द होते हैं। अगर ये किसी नाउन के साथ में आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, और अकेले आते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। सिंपल है। चलो अगला एग्जांपल देखो। दैट इज अ गुड बॉय, तो दैट अकेला आया, कोई भी नाउन इसके साथ नहीं है, ठीक है। और दैट जो है किसके लिए आया? बॉय के लिए आया, तो सिंगुलर है, दैट इज अ गुड बॉय। दैट बॉय इज गुड, तो यहाँ पर दैट किसके साथ आया? बॉय के साथ आया। बॉय क्या है? नाउन है, तो नाउन के साथ दैट आया, इसलिए ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर ये अकेला आता है यहाँ पर तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। क्लियर है भाई? सिंपल सी बात है, अकेले आ रहे हैं तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी के साथ में नहीं आते हैं। आगे एग्जांपल देखो। दीज आर एक्सपेंसिव बुक्स, तो दीज क्यों आया? आगे एक्सपेंसिव बुक्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब आ रही है, इसलिए दीज आ गया, है ना। तो दीज आर एक्सपेंसिव बुक्स, यहाँ पर दीज अकेले आ रहा है, कोई भी नाउन इसके साथ में नहीं है, आर तो वर्ब है, तो यहाँ पर ये दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। ऐसे ही दीज बुक्स आर एक्सपेंसिव, तो दीज के तुरंत बाद क्या आया? बुक्स आया, और बुक्स क्या है? नाउन है, इसलिए यहाँ पर दीज जो है क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नाउन साथ में आया तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन चाइना, चाइनी नहीं, चाइना। अब इस सेंटेंस को पढ़िए और ट्राई कीजिए एरर निकालने का कि ग्रामेटिकली इस सेंटेंस में क्या एरर है, क्या गलती है। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए आपको
कि इस सेंटेंस में आपको कहीं कोई एरर नजर आ रहा है क्या ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या इज मोर देन चाइना, चाइना से ज्यादा है। अब इस बात को, सेंटेंस तो सही है, भारत की जनसंख्या चाइना से ज्यादा है, पहले भाई चाइना की ज्यादा थी, अब भारत की ज्यादा हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है मोर देन का मतलब ये तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं, इंडिया और चाइना की नहीं। यहाँ पर इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की जनसंख्या और चाइना, चाइना की जनसंख्या नहीं, चाइना से तुलना कर रहे हैं। जबकि तुलना जो है दो सिमिलर चीजों में होती है ना। तो यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन, तो अब यहाँ पर जो है चाइना और भारत की जनसंख्या दो अलग अलग चीजें। यहाँ पर चाइना की जनसंख्या नहीं है, केवल चाइना लिखा है ना। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रोनाउन लगाना है पॉपुलेशन, जनसंख्या सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे देन दैट ऑफ चाइना, मतलब चाइना की से ज्यादा है, भारत की जनसंख्या चाइना की से ज्यादा है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकली एरर क्या है, दैट ऑफ लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंस सही होगा। अब यहाँ पर चाइना की से ज्यादा है, मतलब चाइना की जनसंख्या से ज्यादा है, अपने आप अर्थ निकल गया। अगला सेंटेंस देखो, द होटल्स ऑफ जोधपुर आर बेटर देन जयपुर, जोधपुर की होटल्स जयपुर से बेटर है। तो यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, जोधपुर की होटल्स की तुलना की जा रही है, किससे, जयपुर से। जबकि जयपुर से तुलना नहीं करनी है, जोधपुर की होटल्स की तुलना जयपुर की होटल्स से करनी है। ठीक है, तो द होटल्स ऑफ जोधपुर आर बेटर देन, यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर होटल्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोज ऑफ, सिंगुलर था तो दैट ऑफ आ जाता, और प्लूरल है तो दोज ऑफ आ गया, कि जोधपुर की वो जो है उनसे अच्छी है जयपुर की, है ना। तो यहाँ पर अब दो सिमिलर चीजों में तुलना होगी, जो जयपुर की होटल्स से जोधपुर की होटल्स बेटर है। क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि जोधपुर की तुलना जयपुर से नहीं की जा रही है, जोधपुर की होटल्स की तुलना की जा रही है। तो आगे भी जोधपुर की जयपुर की होटल्स से आना चाहिए, होटल शब्द को रिपीट ना करें, इसके लिए हमने क्या लगा दिया, दोज ऑफ जयपुर लगा दिया। ठीक है, होटल्स के लिए दोज आ गया। माई हेयर इज सॉफ्ट देन सुमित, मेरे जो बाल है वो सुमित से सॉफ्ट है। तो बालों की तुलना सुमित से की जा सकती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर माई हेयर, मेरे बाल, हेयर यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए देन के बाद क्या आएगा, देन दैट ऑफ सुमित, मेरे बाल सुमित के से अच्छे हैं, मतलब सुमित के बालों से सॉफ्ट है। क्लियर है, यहाँ पर देन दैट ऑफ सुमित, तभी तो सुमित के बालों की बात और मेरे बालों की बात की जा रही है, तभी तो दोनों चीजें सेम होगी, अलग अलग चीजों में तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर देन दैट ऑफ सुमित, सुमित के से अच्छे हैं। आगे देखो, आई वॉन्ट सच स्टूडेंट इन माई क्लास, तो यहाँ पर देखो सच की हमने बात नहीं की, सच जो है सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। ठीक है, ये भी वजह से एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, जैसे आई वॉन्ट सच स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट नाउन है, इसलिए यहाँ पर सच क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना, इन माई क्लास आ गया। यहाँ पर देखो सच इज माई फ्रेंड, ऐसा है मेरा दोस्त, है ना। तो सच का यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि अकेला या इसके साथ कोई भी नाउन नहीं आया है। यहाँ पर देखो सच आर माई फ्रेंड्स, तो सच के साथ आर भी लग सकता है, सच इज माई फ्रेंड एक वचन है इसलिए इज लगा, यहाँ पर सच आर माई फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए आर लगा। तो सच यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि अकेला नहीं आया है, अकेला आया है किसी नाउन के साथ में नहीं आया है। तो ये बात हुई भाई अपनी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन की। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। दोस्तों सारी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा, आपको कहीं पर भी और कोई चीज़ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।